जहाँ पे हमारे झारखंड के कांग्रेस के और बीजेपी के विधायक जो हैं वहाँ पे कोई किसी को लोंडा बोल रहा है, कोई किसी को हिजड़ा बोल रहा है, तो कहाँ उनकी गरिमा रह गई है? क्या वो पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार के रूप में वहाँ अपना परिचय दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए बार बार झारखंड के युवाओं से मेरा अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा में वैसे ही हिजड़े और लोंडे पहुंचेंगे तो फिर आपको अपना कमर कस के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे वैसे और लौंडे पहुंचेंगे तो नियोजन नीति ऐसा ही बनेगा जो 60 और 40 का होगा और जो कभी परिभाषित नहीं हो पाएगा। और नियुक्ति जब देने की बारी आएगी तो सिर्फ एग्जाम झारखंड के वासी देंगे, लेकिन नियुक्ति बाहर के वासी को मिलेगा। एकदम कमर कस के कफन बांध के आर या पार में करो या मरो के मूड में लड़ेंगे, ये बात आप लोग तय कर लीजिए। यार सरकार को हम लोग खुले चुनौती भी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हम लोग को मराया जा रहा है, वैसा भी मराया जा रहा है। साला मर के और 2-4 को ले दे के अब मरेंगे हम लोग। खुद ही पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा मैंने पूरे भारत में जो खुद ही अपना पीठ खुद थपथपा रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए आप क्या बोलिएगा? बन्ना गुप्ता जी बोलते हैं कि हमारा ट्वीट फर्जी है, वो मंत्री खुद फर्जी है। मैं प्रूफ करूंगा इस चीज को। 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 60-40 नहीं चलता, लगातार सुन रहे हैं हम। और यदि हम झारखंड की बात छोड़ दें, हम रांची की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रांची में रहते हैं। लगातार ये जो चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कई मंच से अलग अलग बातें करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज पहली बार चाहे मनोज जी हो, देवेंद्र जी हो, गुलाम जी हो, सैफी जी हो, कई ऐसे चेहरे आपको यहां नजर आ रहे हैं जो आज एक मंच पे नजर आ रहे हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? वहीं यदि हम सरकार की बात करें, पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो सदन में क्या कुछ चल रहा है आप भी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, खबरों के माध्यम से। कोई टी शर्ट पर लिख के आ रहा है खतियान क्या हुआ, तो कोई लिख के आ रहा है 60-40 नहीं चलता। ठीक है, लेकिन राज्य की जनता यह समझ नहीं पा रही है कि चल क्या रहा है और किसके लिए हो रहा है और यह क्यों हो रहा है। तो वही राज्य की सरकार की यदि हम बात करें तो वो भी शायद मेरे ख्याल से लग रहा है युवाओं को समझाने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि वो भी विपक्ष पे हमला कर रही है कि ये इनका देन है। आइए हम पहले बात कर लेते हैं 20 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। छात्र नेता देवेंद्र हमारे साथ हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग 20 तारीख को? जी, राज्य के युवाओं के लिए सबसे प्रमुख और खास खबर आज ये है कि हम लोग का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था 20 तारीख का विधानसभा घेराव, वह तैयारी लगभग हम लोग पूर्ण हो चुका है। 24 जिला वार हम लोग जिम्मेवारी भी दिए हैं। एकदम ऐतिहासिक कार्यक्रम है। लेकिन बात अभी महत्वपूर्ण मैसेज ये है राज्य के युवाओं के लिए कि हम लोग का 20 तारीख का कार्यक्रम को ये सरकार सीरियस में थोड़ा बहुत लेता नजर आ रहा है। और इसी का परिणाम है कि कल एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी सत्ता पक्ष का, और कहीं ना कहीं एक राज्य में बहुत बड़ा एक मुख्यमंत्री स्वयं अपने मुखाबिर से सदन के अंदर सार्वजनिक मंच पे कुछ नियोजन नीति पे बोलने वाले हैं। तो हम लोग पूरे राज्य के युवा टकटकी नजरों पे इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की नियोजन नीति पे अपना क्या स्पष्ट बयान देने वाले हैं। सीधे तौर पे हम मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद करते हैं कि अभी परीक्षा बहुत जल्द हो, सब विभागों में नियुक्ति निकाला जाए, लेकिन जो भी विज्ञापन निकाला जाएगा उसमें फॉर्म भरते समय ही शुरुआती दरमियान में ही स्थानीय प्रमाण पत्रांक संख्या मांगा जाए। स्टार्टिंग दरमियान में ही फिर से हम बोलना चाह रहे हैं कि फॉर्म भरते समय ही कि स्थानीय प्रमाण पत्रांक संख्या मांगा जाए। और अगर नहीं मांगा जाएगा तो मुख्यमंत्री महोदय एक बात सुन लीजिए, आगे राज्य के युवाओं का जो दशा होगा, आगे राज्य के युवाओं का जो रणनीति होगा, आपके जुबान पर निर्भर करेगा कि राज्य के युवाओं को कॉपी कलम के साथ लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि सड़क पे उतर के आंदोलन करते हुए देखना चाहते हैं, नंग धड़ प्रदर्शन करने देखना चाहते हैं कि विभिन्न स्वरूप में आंदोलन करना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री के जुबान पर तय होगा। और बाद में ये नहीं कहिएगा कि राज्य के युवाओं
जो लोग जो है कि भड़काते हैं, अशांति फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, पक्ष और विपक्ष लोगों का हम लोग का राजनीति से हम लोग को लेना देना नहीं है। आप लोग को राजनीति करना है करिए, लेकिन राजनीति करिए पॉलिसी बनाने में। आप लोग राजनीति करिए झारखंड में झारखंडियों को रोजगार देने में। लेकिन अगर हमारे हित में अगर मुख्यमंत्री महोदय का बयान नहीं आता है तो निश्चित ही 20 तारीख को बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग का होने वाला है। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है जहां छात्र रोजगार के लिए ये बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पे। छात्र कहाँ हैं? छात्र बेबस है, हताश है, निराश है, लेकिन आक्रोशित भी हैं। और आज हम लोग तो पिछला लास्ट जो कैबिनेट था उसी दिन आखिरी मौका दिए थे, लेकिन सरकार इतना डर गई है हम लोग का आंदोलन का घोषणा मात्र से कि उसको सर्वदलीय बैठक बुला के आज जो है कि सदन के अंदर बोलने के लिए मजबूर हुए हैं। इतना तो है छात्र। लेकिन आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हम लोग ये ना सोचे कि छात्र लोग खाली ऑनलाइन ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। ट्विटर पे भी सवाल उठा था। कौन उठाया था? जानिए रहे हैं आप। झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का सरकार और उसके भाड़े का कुछ अंगू मंगू चंगू के अलावा पूरा झारखंड का कोई भी एक आदमी, आम जनता, छात्र में दिखा दीजिए जो ट्विटर अभियान पर कोई सवाल खड़ा कर दे। और उन लोग का हम तो दावे के साथ आपका कैमरे में कहना चाह रहे हैं कि आप एक मान ली ओनली वन स्टूडेंट आप खड़ा कर दीजिए जो आपका कॉल रिकॉर्डेड जो फर्जी सर्वे था उसके समर्थन में आपको कोई अगर राय दिया है तो एक स्टूडेंट हम चाहते। पूरा खोजिए ना, आपका 7.5 लाख स्टूडेंट को आप राय मांगे थे, कैमरा के सामने खड़ा कर दीजिए एक स्टूडेंट को, ओनली वन स्टूडेंट। हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। मतलब 20 तारीख को कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और ये झारखंड के जो क्या होने वाला है इसकी जिम्मेवारी स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 20 तारीख का आंदोलन का जो रूपरेखा जो तय है, हम लोग का रणनीति तय है, इसका पूरा जो है कि मुख्यमंत्री महोदय के जुबान पर निर्भर करता है। डंडा खाने को तैयार हैं आप लोग? डंडा हम क्यों खाएंगे? डंडा जो बोल रहे हैं वो खाएंगे। झारखंड हम है, झारखंड मेरा है, हम लोग झारखंड के पुत्र हैं, हम लोग झारखंड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। डंडा हम खाएंगे, ये सत्ताधारियों का भूल है। और सत्ताधारी को हम कह देना चाह रहे हैं कि डंडा वो खाएगा जो सत्ता के नशा में चूर है। बात कर रहे हैं कि वो खाएगा जो बार बार झूठ पे बोल रहा है। डंडा वो खाएगा जो खतियान कहते कहते खतियान योहार यात्रा भी निकाल करके आज खतियान को आता पता नहीं मिल रहा, ढूंढने से नहीं मिल रहा है, सबको खत्म कर दिया है, वो मार खाएगा। और खतियान के नाम से आज 60-40 ला रहे हैं। 60 तो हम लोग जान रहे हैं, 40 हम लोग नहीं जान रहे, इसलिए मुख्यमंत्री का इंतजार करते हैं 40 के बारे वो स्पष्ट करें, अन्यथा हम लोग आप छोड़ने वाले नहीं हैं। डंडा इसलिए बोले हमने कि भाई आप विधानसभा घेराव करने जाइएगा, वहां तो डंडा लेके सब खड़े रहेंगे। तो वो डंडा उसके लिए होगा जो गुलाम जी अच्छी तरह जान रहे हैं। अरे सब जान रहे हैं, हम लोग का अनुभव है, इसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करना है। और डंडा से हम लोग क्यों डरेंगे मान्यवर महोदय? आर पार की लड़ाई से होगी साहब। एकदम कमर कस के, कफन बांध के, आर या पार में करो या मरो के मूड में लड़ेंगे। ये बात आप लोग तय कर लीजिए। यार सरकार को हम लोग खुले चुनौती भी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हम लोग को मराया जा रहा है, वैसा भी मराया जा रहा है। साला मर के और 2-4 को ले दे के अब मरेंगे हम लोग। भाई ये कड़ी रणनीति है गुलाम जी, आप तो उसके आदी हैं। आप भी गए थे एक बार सर में वो क्या बांध करके आप उठा के क्या गाड़ी से फेंक दिया गया था। हैं? आप भी रहेंगे? हाँ क्यों नहीं रहेंगे सर। जब जहाँ बात आती है युवाओं के मुद्दे की तो बढ़ चढ़ के हमें आना पड़ा, क्योंकि हम खुद युवा हैं और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम कितने बड़े भुक्तभोगी हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि विधानसभा में कुछ बातें चल रही है। दुख के साथ कहना पड़ जा रहा है कि जहाँ पे हमारे झारखंड के कांग्रेस के और बीजेपी के विधायक जो हैं वहाँ पे कोई किसी को लौंडा बोल रहा है, तो कहाँ उनकी गरिमा रह गई है? क्या वो पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार के रूप में वहाँ अपना परिचय दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो वैसे लोंडो को और वैसे को वहाँ से हटाना पड़ेगा हम लोग को, तभी जाकर के झारखंड के युवाओं को मुक्ति मिलेगी और नियुक्ति भी मिलेगी। तो इसीलिए बार बार झारखंड के युवाओं से मेरा अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा में वैसे ही लोंडे पहुंचेंगे तो फिर आपको अपना कमर कस के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे वैसे ही और लौंडे पहुंचेंगे तो नियोजन नीति ऐसा ही बनेगा जो 60 और 40 का होगा और जो कभी परिभाषित नहीं हो पाएगा। और नियुक्ति जब देने की बारी आएगी तो सिर्फ एग्जाम झारखंड के वासी देंगे,
लेकिन नियुक्ति बाहर के वासियों को मिलेगा, नियुक्ति भारत के नागरिक को मिलेगा, झारखंड के वासियों को नियुक्ति वहां पे नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि इसका विरोध होना चाहिए, अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर योग्यता है कि नहीं, जो भी नियोजन नीति अभी बनाई गई है वो दरअसल झारखंड के हित में नहीं है, तो आपको कमर कस के सामने आना चाहिए। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने आह्वान किया है कि आने वाले कल यानी कि 18 मार्च को जिलावार आक्रोश विशाल रैली निकलेगा, जो हर एक जिला में मसाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, और 20 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये सब लोगों से मेरा ये आग्रह होगा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरन में आकर के हम लोग जगह जगह मिल करके हम लोग को मीटिंग करना पड़ता है, हमें समिति बना के गठित करना पड़ता है कि कब क्या करेंगे। हमारा ये काम नहीं है, लेकिन सरकार ने हमें और आपको मजबूर कर दिया है। आप खुद जान के देखिए कि झारखंड में पिछले कई सालों से कोई परीक्षाएं नहीं हुई है, और अगर 50,000 60,000 अगर बहाली आती है तो दोबारा फिर से 5 साल के बाद कोई 5 साल तक कोई बहाली नहीं होगा। और अगर इस बहाली में अगर झारखंड सरकार ने बाहरियों को भर दिया तो 5 साल तक फिर से हम लोग सड़क पे ही रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे, और छात्र के रूप में लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं हमारे जैसा एक बेरोजगार छात्र नेता बन जाएंगे, जिसका कोई महत्व और कोई मोल नहीं रह जाता उस समय। आपको फिर से हम यहाँ टोकेंगे। अभी आपने कहा कि बाहरियों को भर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो यही डिसाइड नहीं हो पाया कि बाहरी कौन। जैसे कि हमारे देवेंद्र भाई ने कहा अभी कि 60 तो जानते हैं, 40 कौन है नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा कि 60 में भी बाहर के लोग हैं, जो जाति है जिनका बनता है यहाँ पे, चाहे ST हो, SC हो, AWS हो, OBC हो, उनको यहाँ पे 6 गो दरवाजा दिया गया है कि आप जाति बना सकते हैं। अगर झारखंड से कोई मैट्रिक इंटर किया है तो यहाँ का जाति उनका बन जाएगा, तो 60 भी तो उसी का हो गया ना। तो यहाँ पे लोग सिर्फ 60 नहीं किया गया, मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा 100% को ही ओपन कर दिया गया है। वही चीज ने बोल रहा है कि अभी तक तो यही डिसाइड नहीं हो पाया कि बाहरी कौन। इसे तो बाहरी हम ही लोग हो गए हैं ना, हम ही लोग बाहरी हो गए, क्योंकि हम लोग जब फॉर्म डालते हैं तो वहां पे स्पष्ट लिखा होता है कि आप केवल भारत का नागरिक आपका होना चाहिए। हम भारत के नागरिक के साथ साथ झारखंड के निवासी भी हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ जाएं, उड़ीसा जाएं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो चाहे बिहार हो, तो वहां स्पष्ट लिखा जाता है कि आपका बिहार का, छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का निवासी होना अनिवार्य है। बंगाल जाएंगे तो वहां स्पष्ट लिखा होता है कि बंगाली भाषा आना आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन झारखंड में ही क्यों ऐसा होता है, बिहार में आज तक यहाँ क्लियर नहीं हो पाया है। हम लोगों ने यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री को बहुत ही उम्मीद के साथ तख्त ताज देके बैठाया कि वो हमारे हित में काम करेंगे। अभी जो 1932 वाला खतियानी जोहार यात्रा निकाल करके जगह जगह प्रशंसा लूट रहे हैं। खुद ही पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा मैंने पूरे भारत में जो खुद ही अपना पीठ खुद थपथपा रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए आप क्या बोलिएगा। बन्ना गुप्ता जी बोलते हैं कि हमारा ट्वीट फर्जी है, वो मंत्री खुद फर्जी है। मैं प्रूफ करूंगा इस चीज को, मैं प्रूफ करूंगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कितने सालों से मेहनत किया इस चीज को लेकर के। झारखंड के सभी युवा लगातार रात दिन पढ़ रहे हैं, आंख मूंद के पढ़ रहे हैं कि इस बार हमारे मंत्री लोग नीति लाएंगे, नियोजन लाएंगे। सिंपल सा सर एक ही बात कहना चाहेंगे, पक्ष वाले ने हमारे साथ अभी बहुत गलत किया है जो ये नियोजन लाया। पिछला बार विपक्ष वालों ने हमारे साथ जो घिनौना काम किया था, कमल वाली पार्टी तो हमारे साथ धोखा किया ही था, लेकिन आज हाथ छाप ने उसी हाथ से युवाओं को मारने का प्रयास किया है। और जिस तीर धनुष की हम लोग रक्षा करते थे, जिस तीर धनुष का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को मारने के लिए किया था, आज जेएमएम उसी तीर धनुष का प्रयोग झारखंड के युवाओं को मारने के लिए कर रही है। चलिए, ये अभी देखने वाली बात है। हालांकि सरकार भी असमंजस में है कि किसकी सुने किसकी ना सुने, ये अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया। तकरीबन 3 साल पार हो रहे हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं इमाम सैफी से, तो वहीं मनोज यादव से, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।